नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रावत और आप देख रहे हैं सोशलिया। होली आ चुकी है। होली और दिवाली के पर्व के आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ जादू टोनी जैसी चीज़ें होती हैं, कुछ पूजा पाठ जैसी। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारे मन में कई सवाल होते हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम जुड़े हैं पंडित जगदीश शास्त्री जी और राजू सक्सेना पंडित जी के साथ। तो जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब सोशलिया में। प्रीति जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। पंडित जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, तो हमारा तो कोई विशेष परिचय तो है नहीं। हम तो ठाकुर जी के छोटे से एक दास हैं। मेरा नाम माई सेल्फ जगदीश कृष्ण भारद्वाज करते हैं और बाकी ठाकुर जी जहाँ भेज देते हैं वो अपना निज निवास ही कहलाता है। जैसे पंडित जी होता है कुछ-कुछ खासियत होती हैं। आपका जैसे ज्योतिषी में है, आप कथावाचक हैं, उस तरह का आपका स्पेशलाइज़ेशन क्या है? देखिए, हमारा विशेष तौर पे साहित्य है। जो भगवान की कथाओं का प्रचार और प्रसार है, चाहे वो किसी न किसी माध्यम से हो, चाहे सत्संग के माध्यम से हो, चाहे गुणगान के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, तो हम उसी में निष्ठा ज़्यादा रखते हैं। और ज्योतिष का कार्य तो इससे रिलेटेड ही है, तो साथ में ज्योतिष तो रहता ही रहता है। अगर पंडित जी वही विशेषताएँ मैं आपकी जानना चाहूँ तो आपकी विशेषताएँ क्या हैं? भगवान कृष्ण भगवान के भक्तों में हैं। तो मेरा यही काम है। मैं बस ये मैंने सुना आपका कोई आश्रम वगैरह है? हाँ, मेरा कोई आश्रम नहीं है, ये सब प्रभु की कृपा है। गोवर्धन में हमारे पिताश्री रहते हैं, वहाँ छोटा सा आश्रम है। एक जो भी हमारे संगम विहार से और हमारे जो भी जो ठाकुर जी के भक्तजन हैं, जो हमके जानने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक सुविधाएं देने का हमने प्रयास किया है, बस ऐसा है। तो पंडित जी मेरा पहला सवाल है कि होली के इतिहास को लेकर आप थोड़ा इसका प्रकाश डालिए। होली से जुड़ी कहते हैं बहुत सारी कहानियाँ हैं। ज़्यादातर लोगों को होलिका दहन के बारे में पता और भी कई कहानियाँ उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, होली का त्योहार हम विशेष रूप से इसके पीछे कई एक हमारी कथाएँ जुड़ती हैं। मुख्यतः लोग जो कि कथा जानते हैं वो सीधी-सीधी एक ही कथा जानते हैं कि आज के दिन जो है हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। और जब प्रहलाद जी के लिए काफ़ी कोशिश कर ली हिरण्यकश्यप ने किसी प्रकार से सामदान दंडभेद सब कुछ अपना लिया, उनका दमन नहीं कर पाया क्योंकि वो हरि भक्त थे, विष्णु के बड़े उपासक थे और उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो इस कारण से भगवान को स्वयं उनकी रक्षा करनी थी। होलिका तो केवल एक माध्यम थी। होलिका के पास एक चादर कहें, एक चुनरिया कहें, आप चुन्नी कोई भी कह सकते हैं, आप दुपट्टा अपनी भाषा में। तो उसे ये वरदान था कि वो उसको ओढ़ के बैठेगी तो जलेगी नहीं। और उसने उसी का प्रयोग किया, वो उसको लेके बैठी। प्रहलाद जी तो बच गए, एक कारण ये भी बता रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो चुनरिया ब्रह्मा जी की कृपा से होलिका जल गई। क्यों? क्योंकि हवा का एक प्रवाह आया तो चुनरिया तो उड़ के चली गई। लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर वो आगे उड़ के तो प्रहलाद जी तो उसमें बच गए, सुरक्षित रहे। हाँ जी। और होलिका जल गई। होलिका ने अपने प्राण गंवा दिए एक तरीके से कहें तो लोगों ने उसके विषय में बड़ी खुशियां मनाई। अच्छा, इसका नाम होली है। होली का मतलब होला से लिया जाता है। होला हमारे यहाँ कहा जाता है जो आप गेहूँ लाते हैं, नया नया गेहूँ आता है तो गेहूँ को भून के हम अग्नि में डालते हैं, यज्ञ करते हैं क्योंकि साल का एक नया अन्न हमको प्राप्त होता है। तो उस अन्न को हम होला बोलते हैं। तो इसलिए होली का नाम एक होली, होला शब्द से ही होली बनी हुई है। और एक तो कारण ये है होली का, तो लोगों ने इसके लिए खुशियां मनाई कि एक जो भी हिरण्यकश्यप का एक कष्ट का मार्ग था उससे निवृत्ति मिली प्रहलाद जी को। क्योंकि भक्त पे कभी कष्ट संकट नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए। तो भगवान ने उनकी स्वयं रक्षा की। दूसरा कारण एक ये भी है कि शंकर जी जब समाधि लगा रहे थे भगवान के, वो भी समाधिस्थ थे। इंद्रादि ने उनकी समाधि को भंग करने के लिए और अपने एक सहयोगी जिनको हम कामदेव कहते हैं और कामदेव जी को भेजा था। कामदेव जी ने यही ऋतु चल रही थी, बसंत ऋतु। तो उसने ऐसा एक वातावरण वहाँ पे प्रकट किया, बनाया। हाव भाव ऐसा रहा कि अच्छे जो प्राणी चराचर जगत के थे वो सब काम से वशीभूत हो गए। लेकिन शंकर जी पे इसका कोई प्रभाव नहीं बना। हाँ, शंकर जी अपने नितांत समाधि में लगे रहे, भगवान के हरि गुणगान में ही लगे रहे। और जब शंकर जी ने अपनी, जब सारा वो सब से विफल हो गया ना, तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो स्वयं कामदेव जल करके जब से तीसरा नयन उघारा, काम भयो जर छारा। जब कामदेव जी जल गए, शंकर जी की समाधि टूट गई। और ये क्यों करवाया था? ये इसमें किसी देवताओं का ही स्वयं का कार्य सिद्धि थी। वो चाहते थे कि भगवान शंकर स्वयं विवाह करें। इस कारण से कामदेव तो एक माध्यम थे उनके। बाद में कामदेव तो चले गए, ये सब चीज नितांत हो गया। लेकिन शंकर जी को देवताओं ने इसी मध्य में मनाया, किसके लिए? क्या आप पार्वती के साथ में पुनः एक विवाह स्थापित करें।
क्योंकि उनके अंदर एक वैराग्य जागृत हो गया था सती के विक्षोभ से। तो शंकर जी ने कहते हैं कि इसी दिन जो है विशेष खुशियाँ मनाने के हिसाब से बोल दिया, देवताओं को आश्वासन दिया और शंकर जी का विवाह हुआ। तो देवताओं ने जब विवाह की स्वीकृति कर ली शंकर जी ने, तो देवताओं ने बड़ा उत्सव आकाश में मनाया महाराज, एक दूसरे को गुलाल इत्यादि लगाए। तो उसके आधार पर भी ये होली का उत्सव मनाया जाता है। और इसके पीछे प्रीति जी एक कारण और भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अयोध्या के एक राजा थे रघु, और रघु के राज्य में एक राक्षसी रहा करती जिसका नाम था ढूंढा। आपने शायद ये कथा नहीं सुनी होगी। नहीं, मैंने नहीं सुनी अभी तक। प्राय देखिए ये कथाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। मैंने क्या बताया, एक कारण के पीछे कई कारण होते हैं। जैसे राम जन्म के हेतु बताते ना, ऐसे ही हर कथा के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वैंडे रीजन कोई ना कोई होता है। तो राजा रघु के राज्य में एक राक्षसी रहा करती थी जिसका नाम था ढूंढा। और ढूंढा राक्षसी स्वभाव उनका था, तो स्वतः ये कार्य क्या करती थी कि जो रघु के राज्य में लोग रहा करते थे उनका भक्षण करती थी, उनको सताती थी। सारा राज्य से त्रसित था। आप कहेंगे कि राजा रघु ने इसको मारा क्यों नहीं, क्योंकि इसे वरदान था। जैसे हिरण्यकशिपु को वरदान था ना, ऐसे ही इसको भी कुछ वरदान प्राप्त थे कि आप भगवान की सृष्टि में ना दिन में रात में, ऐसा इसको वरदान था। तो उन्होंने कहा फिर इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो वशिष्ठ जी के पास गए थे राजा रघु। वशिष्ठ जी ने बताया कि देखो ये शोरगुल के द्वारा, भक्ति भाव यज्ञ के द्वारा इसका दमन किया जा सकता है, नहीं तो ये मरेगी नहीं। तो उन्होंने कहा इसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा नाच नृत्य गाना करना चाहिए, भजन गाने चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, कोलाहल होना चाहिए और खुशियाँ एक मनानी चाहिए। और सारे नगरवासियों ने, रघु के राज्य के जितने नगरवासी थे उन सब ने एक उत्सव मनाया महाराज। और तो प्रीति जी वहाँ के जितने बच्चे थे, वहाँ का ऐसा वातावरण था को राक्षसी उस कोलाहल को सुन के छटपटा उठी, व्याकुल उठी। और जब उसका प्राणांत हो गया तो कहते हैं कि रघु के राज्य में पुनः से एक बार खुशी स्थापित हुई, प्रसन्नता छा गई, सब लोगों ने उत्सव मनाया। तो एक होली का कारण एक ये भी है। ये पहली मतलब ये कारण पहले मुझे भी नहीं पता था, शायद बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, ये नया कारण मैंने। अच्छा, रघु जी से तात्पर्य राम जी से हैं या रघु राजा? जो रघुकुल की रीत कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुवंश के अंदर ही राम जी का प्राकट्य उत्सव हुआ है, उसी से जुड़ी ये कथाएं हैं। रघुकुल में अनेक राजा हुए, तपस्वी हुए, त्यागी हुए, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे राजा इसी कुल के प्रकट हैं। तो सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। कि कहते हैं कि होलिका दहन जब करते हैं तो कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए, जैसे उनमें गर्भवती महिलाएं होती हैं, नवविवाहित जो जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है। मैं आपको एक निवेदन कर लूँ प्रीति जी, कुछ समय एक ऐसा होता है, ये जो समय होता है विशेष उत्सवों का, जैसे एक दिवाली का पर्व हो गया, एक होली का पर्व हो गया, इस समय पर जो ग्रह हैं ना वो अपने पूर्ण प्रभाव पे होते हैं। किस पे होते हैं? पूर्ण प्रभाव पे होते हैं। और इस समय वातावरण में जो नेगेटिविटी एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा जैसे हम लोग कहते हैं, वो खूब छाई रहती है। और इस समय जो स्त्रियां हैं, देखो स्त्री क्या है, एक ममता की मूर्ति है, उसका हृदय भी स्वभाव भी सबसे वो कोमल है। तो ऐसी चीज़ें, वो भावुक है, और भावुक व्यक्ति हर किसी को आश्रय दे देता है। समझ रहे ना मेरी बात को, समझने की चेष्टा करना। एक भावुक व्यक्ति है, उससे हर किसी पर दया आती है और उसके पास आश्रय मिल जाता है, तो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो जो नकारात्मक वातावरण की जो ऊर्जाएं हैं, शक्तियाँ हैं, जो दूसरे लोगों को कष्ट देती हैं, ऐसी शक्तियाँ आसपास के माहौल में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो गर्भ जो हमारे अंदर होता है वो बेचारा अभी परिपक्व नहीं है, तो उस पर स्वाभाविक है जल्दी से प्रभाव चला जाएगा। और आजकल का जो एक मॉड्यूल चल रहा है, फैशन चल रही है, लोग केस खोल के थोड़ा सा रख लेते हैं ना, तो ऐसी समय पे वो ज़्यादा शक्तियाँ प्रभावी रहती हैं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन दिया गया है कि कभी भी गर्भवती स्त्री को ऐसे माहौल में बाहर ज़्यादा, देखो ये तो आप तो होली का दर्शन की बात कर रही हैं, ऐसी शक्तियों के पास तो ऐसे लोगों को निकलना ही नहीं चाहिए, स्त्रियों को। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे समय में उनको बाहर नहीं होना चाहिए जब नकारात्मक ऊर्जा का माहौल विशेष भारी हमारे आसपास हो। जैसे कि इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि होली, दिवाली जैसे बड़े पर्व होते हैं हमारे सनातन धर्म के, इसमें क्या होता है, जैसे जादू टोना तंत्र क्रियाएं ये सब बहुत ज़्यादा ही लोग करते हैं, या इन्हीं त्योहारों का स्पेशल वेट भी करते हैं कि इस टाइम पर ऐसा क्या होता है कि मतलब कार्य सिद्धि समझ लीजिए या तांत्रिक ओझा की जो भी, ऐसा क्यों आपने होता सुना होगा कभी कोई ग्रह अस्त होता है, कभी कोई ग्रह उदय होता है। अस्त उदय से मतलब है कि वो प्रभाव कैसा है उसका। हम किसी व्यक्ति की जातक की कुंडली भी अगर ज्योतिष शिवाम से देखते हैं तो ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस अंश पे किस माध्यम से बैठा हुआ है और किस ग्रह पे कौन सी दृष्टि डाल रहा है।
इसका बड़ा प्रभाव है महाराज, नक्षत्र के अनुसार भी प्रभाव है। तो ये समय जो ये ग्रह जो होते हैं बड़े प्रभावी होते हैं। अन्य समय में देखो एक अग्नि जल रही है, कम अग्नि है तो उस समय आपको कोई चीज़ तपानी है या पकानी है तो टाइम लगेगा, लेकिन एक प्रचंड अग्नि जल रही है उस समय आप कुछ चीज़ पकाना चाहेंगे शीघ्रता से पक जाएगी, क्योंकि उस समय प्रभाव ज़्यादा है। तो जो हम सिद्धियां करना चाहते हैं, चाहे अनैतिक रूप से करना चाहें चाहे नैतिक रूप से करना चाहें, आज कर के लोग जो सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं दूसरों का कार्य का बिगाड़ने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। कार्य सिद्धि कह देते हैं इसको, लेकिन किसी को दमन करने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए शक्तियां नहीं बनाई हैं। शक्तियां हैं किसी के उद्धार के लिए। तो लोग कुछ ऐसे हैं, चाहे वैदिक कहिए उनको, चाहे यंत्र मंत्र तंत्र के मानने वाले कहिए आप उनको, तो सब लोग अपनी सिद्धियां करते हैं। हम भी अपनी सिद्धि करते हैं। हमारा कोई गुरु मंत्र है, हम कोई वैदिक मंत्र है वो हमने ले रखा है, तो उन मंत्रों की सिद्धि करते हैं। जैसे यजमान का हम भविष्य में कभी पूजा पाठ किसी के यहाँ पे कराएं तो उसको उसका प्रभाव मिले, इस समय वो मंत्र ज़्यादा सिद्ध हो जाता है। क्यों, मैंने बताया ना, ग्रहों की जो ऊर्जा है वो विशेष प्रभाव में होती है इस समय। आपको मैंने तात्पर्य से समझाया कि अग्नि प्रबल है तो उस समय हथौड़ा मार देते, कह देते हम लोग, ऐसे ही समय, हाँ, ये एक ऐसा मौका होता है हम लोगों के पास ऊर्जा को संग्रहित करने का, शक्तियों को अर्जित करने का। अमावस्या की रात में आपने देखा होगा तंत्र काल, अमावस्या की रात काली रात क्यों कहा जाती है, समझ ना। तो अमावस्या को भी लोग करते हैं, लेकिन ये पूर्णिमा की धवल रात्रि होती है। चंद्रमा जो अपना पूर्ण यौवन पर होता है, किस पे होता है, एक अमावस्या की रात्रि एक ये रात्रि। समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, उसका सीधा सीधा रिलेटेड मून से है, तरंगों से है ना। ये तरंगे हैं जो वातावरण में समय बहुत ज्यादा माहौल में फैली रहती हैं। तो ये एक साधना का सबसे उचित समय, और देखो साधना शक्ति अर्जित करने का जो समय है ना वो रात्रि का विशेष तौर पे होता है, एकांत का होता है, जिसमें चंचलता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लोग इस समय इसलिए सिद्धि करते हैं, ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है, वातावरण का माहौल एक ठीक होता है, तो उस समय शक्ति अर्जित करने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता। बहुत सूक्ष्म समय में आप बड़ी सी बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने तरंगों का भी ज़िक्र किया, एक तरह के जैसे एक कनेक्शन हो गया जिसे हम देख नहीं सकते, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन, जैसे हम जैसे लोग पढ़े लिखे जो आगे पढ़ रहे हैं, वो ये जादू टोना इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, सब कहते हैं दकियानूसी बातें हैं। और लेकिन अगर साइंटिफिक देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें लोग मानते भी हैं कि हाँ होता है। अगर साउथ साइड में देखा जाए तो वो आज भी जादू टोना और ये सब पूजा पाठ को बहुत मानते हैं। तो इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी। देखिए प्रीति जी, अगर हम साइंस के अनुसार ही देखें, हमने कहा, आपने कहा, हमसे भी प्रश्न किया कि पढ़े लिखे लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, उनका पढ़े लिखे तो हम भी हैं, हम भी अनपढ़ नहीं हैं। हमने भी अपने शास्त्रों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जो भी हमने शिक्षाता ग्रहण की वो है हमारे पास। क्या साइंस आपसे नहीं कहती कि ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये एनर्जी का लेवल यहाँ तक लेके जा रहा है? आपने इलेक्ट्रॉन कभी देखा है? नहीं देखा ना। नेवर आई नॉर यू, ना मैंने देखा ना आपने देखा है। प्रोटॉन आपने देखा? नहीं देखा ना। ये चीज़ें क्या, ये फीलिंग में लाने की चीज़ें भाई। जो साइंस कहती है ये चीज़ें किस में आती हैं, फीलिंग्स में आती है। भगवान को ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है, लेकिन भगवान को महसूस कर सकते हैं। हाँ, भगवान को महसूस वही कर सकता है जो उस चीज़ को पाने की ललक, चाहने की ललक रखता होगा अंदर अपने, है ना। अब हम किसी चीज़ को न माने, किसी पर कोई ज़बरदस्ती थोपने वाली बात तो है नहीं कि नहीं आपको मानना ही मानना है, न माने उसका स्वभाव है। लेकिन जो उस कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो तो मानने के लिए तैयार है, वो तो मानेगा, उसकी आस्था है, समझ रहे ना। जैसे अब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मानते हैं कि नहीं मानते। अब हम कहें नहीं साहब हम नहीं मानते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है। जैसे साइंस वाले कहते हैं भगवान को हमने नहीं देखा तो भगवान होता नहीं है। भगवान नहीं होता है तो इतनी सारी क्रियाएं कैसे चल रही हैं, कैसे चल रही भला, कौन चला रहा है इसको? कोई तो ऊर्जा है, कोई तो शक्ति है। कुछ देवता हैं जिनका हम साक्षात्कार कर सकते, कुछ देवता हैं जिनका हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब सूर्य है, आप सूर्य को देख सकते हैं। चंद्रमा है, चंद्रमा को क्या हम देख नहीं सकते? देख सकते हैं काफी। लेकिन अगर वहीं हम कहें कि वायुदेव को देखना है, वायु को देखना है, हवा को, तो हवा को नहीं देखा जा सकता। हवा को तो महसूस किया जाता है, फीलिंग्स वाला। अब उसमें सुगंध है, फूल में सुगंध होती है, स्वाभाविक है, लेकिन क्या वो दिखाई दे रही है? नहीं, उसके लिए उस यंत्र की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम सुगंध किसी माध्यम से लेते हैं, वो नासिका के माध्यम से लेते हैं। अब हम क्या पता कैसे चलेगा सुगंध? तो नासिका का यंत्र तो यूज करेंगे ना। तो आपको इस चीज को प्राप्त करने के लिए एक उस वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपना पहला वाला प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ेगा, इस चीज में आना पड़ेगा। जब आप, इतनी सहजता नहीं है भगवत प्राप्ति, भगवान के बारे में। हाँ, तो मैं आपसे ये केवल यही निवेदन करूंगा। आप कह रहे थे कि नहीं साइंस मानते, ये लोग नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानता है? सब लोग पीड़ते हैं कहीं ना कहीं। देखिए
आजकल आए दिन हम सुनते हैं, लोग हमसे कहते हैं महाराज पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये हो गया है, आप कुछ कीजिए। लेकिन हमारा कार्य ये तो नहीं है कि इसका कार्य सिद्ध करके पड़ोसी का कार्य बिगाड़ दिया जाए। हम तो चाहेंगे आप भी स्वस्थ रहें, पड़ोसी और ज़्यादा स्वस्थ रहे, दोनों ही स्वस्थ रहें हमारे माध्यम में। तो हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना, हम तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई कष्ट में रहे, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि सब प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो, किसी का अमंगल हो ही नहीं। तो शक्तियों का, लेकिन देखिए जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो अपना प्रभाव तो छोड़ेगा नहीं, है ना। अब आप उसको मानो न मानो, अग्नि का स्वभाव है जलाना। आप अग्नि की स्तुति कीजिए, तब इसको स्पर्श कीजिए, तब भी अग्नि जलाएगी। अब अग्नि को आप अभद्र भाषा से कुछ मनो अपनी मानसिकता को बिगाड़ के कुछ बोल के शब्द ऐसा अटपटा बोल दीजिए। मैं तो नहीं अपनी जुआ पे ऐसे अपवित्र शब्दों को नहीं लाना चाहूँगा, पवित्र जुआ पे अपनी पे तो बोलेंगे, तब भी अग्नि को स्पर्श करेंगे, तब भी अग्नि तो जलाएगी ना। अब अग्नि का काम है जलाना, आप मानो ना मानो कि अग्नि नहीं जलाएगी। अब हम कैसे मान नहीं, नहीं जलाएगी तो टच करके देख ले, पता चल जाएगा 2 मिनट जलाएगी कि नहीं जलाएगी भाई। तो हर चीज का एक अपना स्वभाव है, समझ ना। तो जो नेगेटिव ऊर्जाएं वो हानि पहुंचाती हैं, लोग कष्ट भोगते हैं, फिर कष्टों की निवृत्ति के लिए इधर उधर भटकते भी हैं, साइंस की तरफ खूब दौड़ते हैं, लेकिन एट लास्ट में उनको अध्यात्म की तरफ आना ही पड़ता है, तब उनकी कष्ट की निवृत्ति होती है। जैसे कि होलिका दहन पर होली पर बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण का जो समय है, जो मैंने अभी जहाँ तक पढ़ा है जितना भी, उसमें सुबह 10 बजे का टाइम बता रहे हैं और दोपहर का 3 बजे से। तो मेरा एक पर्सनली आपसे सवाल है कि चंद्र ग्रहण का अगर कहा जाए तो शाम या रात में लगना चाहिए, ये तो पूरा दिन का समय लग रहा है, ये तो ऐसा क्यों? देखिए ग्रहण का मतलब एक साइंटिफिक रीजन तो एक यही होता है कि जब कोई दूसरा ग्रह या उपग्रह किसी ग्रह के बीच में आ जाता है तो उसकी जब जो छाया पड़ती है तो उसके कारण ये ग्रहण कहलाता है। साइंटिफिक रीजन में तो ये आता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके लिए कुछ अलग ही वर्णन दिया गया है। तो चंद्र ग्रहण आपने देखा होगा, चंद्र ग्रहण जब भी होगा वो पूर्णिमा तिथि में होगा, और चंद्र ग्रहण निकलने का एक टाइमिंग होता है। ऐसे ही जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप आज की डेट में लोग कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण है, लेकिन समय कौन सा बता रहे हैं? दोपहर का। देखो चंद्र ग्रहण के पीछे मैं एक अपना अध्यात्म की बात बता दूं, अपने शास्त्रों की बात बता दूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, अमृत कलश, उसको पीने के लिए भगवान हरि ने ऐसी व्यवस्था रखी थी कि हमें देवताओं को पिलाना है, जिससे देवता क्या है अजर और अमर रहें, उनको कोई कष्ट प्राप्त न हो। ये व्यवस्था केवल देवताओं के लिए थी। लेकिन एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसे ये बात पता चली कि हमारे साथ में भेद छल किया जा रहा है, भेद किया जा रहा है। वो क्या किया उसने, अब दैत्य तो वेश बदलने में माहिर हैं, उसने देवताओं जैसा वेश आभूषण धारण करके और देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया। अब उसने अमृत तो पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने इस सारे दृश्य को देखा, उन्होंने श्री हरि को ये बताया कि महाराज ये स्वरभानु नाम का दैत्य है, ये कोई देवता नहीं है, लेकिन इसने अमृत पी लिया है। भगवान को आविष आया, उन्होंने अपने चक्र को निकाला, चक्र से उसके गले को काट दिया। अब राहु जो है, राहु का एक 2 धड़ हो गए, शेर राहु और एक धड़ जो हुआ वो केतु कहलाया। केतु में सर्प जोड़ दिया गया। देखो राहु कहते हैं काल को, और काल का दूसरा रूप होता है सर्प। हमारे यहाँ कुंडली में दोष बताए जाते हैं, बहुत से ब्राह्मण ज्योतिषी हमारे भाई बताते हैं कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प से लोग व्यक्ति थोड़ा भयभीत से हो जाते हैं। पंडित जी थोड़ा नहीं बहुत भयभीत हो जी जाते जी, हैं। देखिए ये कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। राहु का मतलब है काल से, है ना। आप ये सीधा सीधा भी कह सकते हो कि देखो राहु और केतु का जप कराओ, राहु केतु को शांत कराओ। लेकिन लोग कहते हैं काल सर्प, राहु माने काल है और केतु माने सर्प। अब लोग हमसे पूछते हैं बड़े पंडित जी इसका मतलब सांप जो है बच्चे को खा जाएगा इसकी कुंडली में, या सांप इसका कुछ अनिष्ट। ऐसा नहीं है माय डियर, ये समझने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रभाव कोई भी ग्रह अपना दिखाता तो पूर्ण रूप से, तो राहु केतु ने ये जब 2 भागों में डिवाइड हो गया, वो सूर्य चंद्र से उसका बैर ठन गया इस बात को लेकर के, इसने हमारे बारे में बता दिया। तब से शास्त्र में ऐसी मानता है कि राहु कभी चंद्र को, कभी केतु चंद्र को, कभी सूर्य को, इनको ग्रसित करते हैं, भक्षण करते हैं। अब मारा तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो अमृत पिया हुआ है पहले से,
तो अब अजय रहेगा तो हमेशा कष्ट पहुंचाना जी केवल कष्ट पहुंचाना होता है। तो एक कारण ये भी है। तो ऐसे समय में अब ग्रहण काल जो है, चंद्र ग्रहण हमेशा हो जाता है, वो रात्रि में होता है। अब आप आज का टाइमिंग क्या बता रही थी आप प्रीति जी? यही कि मतलब जो ग्रहण बता रहे हैं चंद्र ग्रहण वो सुबह के टाइम का बता रहे हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण तो एक तरह से शाम या रात में होना चाहिए। देखिए हाँ, अगर अपना कौन तो यहाँ समझने की चेष्टा में चंद्र ग्रहण है, तो वो चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ नहीं है, वो पश्चिमी देशों में है। अब पृथ्वी की इस धुरी पे तो आज क्या है, अभी प्रकाश है इधर, और आप उधर देखेंगे पश्चिमी देशों में तो उधर क्या है, अभी अंधकार है, उधर रात्रि चल रही है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे पंडितों ने ये सावधानी बरते, वो सावधानी बरते, ये कीजिए, वो कीजिए। मतलब इंडिया में भी इस चीज़ का ऐसा प्रचार कर दिया कि लोगों के मन में 1% का तो भय आ चुका है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब से भैया ब्राह्मण है इसने अच्छे अच्छे लोगों को गुरु बना दिया है। जिसको जानकारी है वो भी गुरु बना फिर रहा है, जिसको जानकारी नहीं वो महागुरु बना फिर रहा है। अब लोग किसी को पूछते नहीं है, हम जैसे लोगों के पास तो पूछने भी नहीं आते, सब पता नहीं गूगल बाबा से क्या, गूगल गुरु सबसे बड़ा गुरु हो गया आजकल, लोगों को घुमाता रहता है। कल हम तो देख रहे थे, हम गोवर्धन में थे प्रीति जी, तो हम आए, हमें किसी एक गंतव्य पे जाना था, हमने उस क्षेत्र के बारे में कभी अवलोकन नहीं किया था, घुमा दिए। हम कम से कम घूमे होंगे तो 3 घंटे घूमे, तब उस जगह पे जाके फिर हमें पूछना ही पड़ा एट लास्ट में। तो गूगल पे कौन डालता है, गूगल पे मेरे आप जैसे लोग ही डालते हैं जो है। अब गूगल पे डालने का मतलब आप ये श्रेष्ठता मत समझ लीजिए, एकदम परफेक्ट मत, फैक्ट्री मत समझ लीजिए कि ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तथ्य में कोई सार्वजनिकता नहीं हो सकती है, वो हम तुम लोग ही डालते हैं। अब किसी ने गलत डाल दिया, किसी ने गलत पढ़ लिया, तो एडवर्टाइज हमारा गलत गया ना, प्रचार आगे का कैसा गया, गलत गया। अब लोग अपनी अपनी मानसिकता के तौर पर कोई क्या परोस रहा है। लेकिन हाँ ऐसा है, ग्रहण काल में मैंने बताया कि जो चंद्रमाएँ हो या सूर्य हो, उससे कुछ किरणें ऐसी निकलती हैं जो हमारे अंतर्गर्भ के लिए, या कोई व्यक्ति पहले से वयोवृद्ध है, बीमारी से ग्रसित है, कोई बालक है, तो ये चीज़ें क्या ये कमज़ोर हैं, परिपक्व नहीं है, तो उस पर प्रभाव दिखाएगी ना किरण।